उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी। उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड। नए शिक्षा बिल को लेकर क्यों छिड़ा विवाद? जी हां, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किए गए इस विधेयक के तहत प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के शिक्षण संस्थानों को भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा। देखिए, इसमें हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, सभी को शिक्षा मिले। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी लोग जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसको हमने थोड़ा विस्तार दिया है और पारदर्शिता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसे के प्रकरण भी सामने आए हैं और बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और शिक्षा सभी का अधिकार है। जैसे जनधन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए ये योजना देश को समर्पित की। उसी प्रकार से हमारा ये अल्पसंख्यक सुधार के क्षेत्र में ये विधेयक भी हमारा काम करेगा। विपक्ष का आरोप है कि मदरसों पर प्रहार किया जाएगा। देखिए, वोट बैंक की राजनीति विपक्ष हमेशा से करता रहा है। हमारा उद्देश्य सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। वहीं उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान विधेयक पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए, सभी को शिक्षा का अधिकार है। हमने इसमें थोड़ा विस्तार किया है। वहीं इस बिल के आने से मुस्लिम समुदाय में कुछ चिंता पैदा हो गई है। मसलन प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के तहत उनके अधिकारों का हनन कर सकता है, जो शैक्षणिक संस्थान चलाने और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार प्रदान करते हैं। प्रस्तावित विधेयक के लागू होने से 1 जुलाई 2026 से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में गुरुमुखी और पाली की पढ़ाई भी की जा सकती है। इसकी अनुमति मिल जाएगी। इससे उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 भी भंग हो जाएंगे। वहीं इस विधेयक को मंत्रिमंडल में मंजूरी मिलने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी को कूपमंडूप सोच बताया है। उन्होंने पूछा कि उन्हें मदरसा जैसे उर्दू शब्दों से परहेज क्यों है। रावत ने कहा कि मदरसों का अपना इतिहास है जो देश के स्वतंत्रता संग्राम से साथ जुड़ा हुआ है। आपको उर्दू शब्द से क्यों परहेज है? फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.